बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरकम न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस का मुतफक्का फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, जिसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट से मुतालिक केस में जस्टिस मोनी बख्तर ने इजाफी नोट भी तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा इसे कलअदम करार दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले के लिए अदालत ने फरीकैन को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भिजवाए थे। याद रहे कि 19 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस मोनी बख्तर और जस्टिस एजाज़र अहसन पर मुश्तमिल बेंच ने केस की 6 समाअतें करने के बाद फैसला महफूज किया था। रिव्यू एक्ट का लदम करार देने से नवाज शरीफ के केस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आजम नसीर तारड़ ने कहा कि आइन में तरीकाकार वाज़ेह है कि इदारों ने कैसे चलना है। अदालत का काम केसेस का फैसला करना है और लोगों को इंसाफ फराहम करना है। पार्लियामेंट के अख्तियार में अदालत की बार बार मुदाखलत अच्छी रवायत नहीं। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं, कमजोर होंगे। उन्होंने कहा कि तासुर जाता है कि पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया गया। ये कानून बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस का पुराना मुतालबा था। समझ से बालातर है, जिस डॉक्टर से शफा नहीं मिल रही, कहा जा रहा है दूसरा ऑपरेशन भी उसी से कराया जाए। आइन कहता है कि आप अपनी मर्जी का वकील रख सकते हैं। लीगी रहनुमा का कहना था कि नवाज शरीफ के केस में इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट 184(3) के तहत सजा पर नाअहली 3 साल कानून करने का कानून मंजूर कर चुकी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सियासत में हिस्सा लेना बुनियादी हक है। कानून साजी के बाद सब अब 5 साल बाद सियासत के लिए अहल हो चुके हैं। कत्ल या रेप केसेस में सजा होती है तो सजा 5 साल बाद से आगे नाअहली नहीं जाती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद 9 मई वाकयात के 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत इंसाद दहशतगर्दी लाहौर अदालत के जज एजाज अहमद बटर ने की। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफ्दर पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि सबसे पहले सदा है कि इस जमानत को मुलतवी कर दिया जाए। कानूनी नुक्ते पर रिसर्च करने के लिए 3 दिन का वक्त मिला। अदालत या प्रोसिक्यूटर मजीद मोहलत देने की मुखालफत करते रहे तो दलाइल दे देता हूँ। फाजिल जज ने बैरिस्टर सलमान सफ्दर को हिदायत की कि आप मेरा हाल हुमायूं दिलावर जैसा ना करें, आप दलाइल शुरू करें। जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा, आप हुमायूं दिलावर नहीं, आपने हम पर बहुत मेहरबानियां की हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकनीकी बुनियादें अबूरी जमानत मंसूख ना की जाए। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा कि अदालती हुक्म पर हरासी और सजा याफ्ता मुल्ज़िमान रोजाना पेश किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए, जिस पर जज ने कहा कि सजा याफ्ता नहीं पेश होते। निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज अहमद के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर आज इस्लामाबाद में मुशावरत का दूसरा मरहला होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तकाज़ों के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मुशावरत की दावत दी है। इस सिलसिले की पहली मुलाकात गुज़श्ता रोज इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मुशावरात जारी रखने का फैसला किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज अहमद ने कहा था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने नामों का तबादला किया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद इत्तफाक राय से निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान गुज़श्ता रोज टेलीफोनिक राब्ते हुए थे, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से कायद नून लीग को निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अपोजिशन लीडर के साथ की जाने वाली मुशावरत पर ब्रीफिंग भी दी गई थी। खबर शामिल करेंगे कराची से। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की बाज़ाब्ता तैयारियां शुरू कर दी। NA 245 से हफीजुद्दीन, 239 से इकबाल खान और 243 से हुमायूं उस्मान उम्मीदवार होंगे। PS 112 से फयाजुल हक खान उम्मीदवार होंगे। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अरकम न्यूज।